हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये हमने फाइंड करनी है। तो पिछले एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, यानी तीन रकमों का स्केयर a प्लस बी प्लस सी का स्केयर। तो उसे हमने कहा था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab बी सी और सी ए। ये हमने फार्मूला पिछले भी दो क्वेश्चन किए थे इस फार्मूले की मदद से। तो इसको अब इस पे भी अप्लाई करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्स वाई की शक्ल में, यानी जो ए है वो एक्स है, जो बी है वो वाई है और जो सी है वो जेड है। तो पहले मैंने इस फार्मूले को इस शक्ल में चेंज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इस शक्ल में था। तो अब आपको पता है जो डेटा आपके पास गिवन है, जैसे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 78, क्योंकि ये 78 के इक्वल है। और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 59 के है, तो यहाँ पे हमारे पास था तो इसकी जगह हमने 59 और प्लस का 2 की जगह मैंने प्लस का 2 ही लिखा है। यानी मैंने इसकी वैल्यू पुट की है और इसकी वैल्यू पुट की है, बाकी मैंने बिल्कुल फार्मूले को नहीं छेड़ा। तो इस साइड पे स्केयर था तो मैंने भी स्केयर लिखा है। अब इन दोनों को ज़रब करें क्योंकि ये ज़रब हो रहे हैं तो 118 हो जाएंगे। 78 जमा 118 196 हो जाएंगे। अब मुझे चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आंसर, लेकिन यहाँ मेरे पास इस साइड पे तो स्केयर है, तो मैं क्या करूँगा इस साइड का भी जज़र ले लूँगा और इस साइड का भी जज़र ले लूँगा। तो मेरे पास 196 का जज़र 14 और ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल वैसे ही है, वही फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है 12, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर 64 और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब फार्मूला लिखेंगे तो देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दी हुई है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका स्केयर है तो स्केयर भी लिख दिया है। इसी तरह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर 64 के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 64 प्लस टू लिखा और ये वाली हमने फाइंड करनी है। तो ये वैसे की वैसे एक्स वाई वाई जेड वाली शक्ल में मैं लिख दूँगा। अब क्या होगा, 12 का स्केयर कितना होगा 144, 12 का स्केयर 144 और ये 64 जो है इधर ऐड हो रहा है तो मैं साइड पे ले आऊँगा और ये तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 80 आएगा और ये 2 जो है इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा डिवाइड। तो आपको पता है ये कितना आंसर आएगा कट कर 40। तो हमारे पास एक्स वाई जेड वाली जो रकम थी उसका क्या आंसर आया 40 आया। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, हम ऐसे क्वेश्चन पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई की और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है। तो एक फार्मूला है होल क्यूब वाला, ए प्लस बी होल क्यूब, तो उसको जब लिखते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और साथ में a प्लस बी। ये फार्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से आपने याद करने हैं जैसे भी आपको आसान लगे। तो अब x की जगह पे a की जगह पे x रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x y के, और आपने याद रखना है y b की जगह पे आपने y लिखना है। तो इसे में x प्लस वाई का होल क्यूब, अब a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब y का क्यूब, 3a, जहाँ पे a है वहाँ पे x लिखेंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे y लिखेंगे। तो ये चेंज हो गया फार्मूला अब एक्स वाई की शक्ल में। अब आपने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आपको दी हुई है। एक्स प्लस वाई 7, तो एक्स प्लस वाई की जगह मैंने 7 और इसका क्यूब है तो मैं ऊपर क्यूब लिख देता हूँ। और ये वाली चीज़ तो हमने फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये वैसे आ गया 3 और ए बी की जगह पे एक्स वाई, और एक्स वाई की कीमत कितनी है 12, तो मैंने 3 के साथ 12 ये ज़रब हो जाएंगे और ये भी साथ में ज़रब हो रहा है एक्स प्लस वाई, तो ये कितना है 7 है तो इसकी जगह 7। तो इन सबको ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 252 और 7 को 3 बार ज़रब करेंगे, 7 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 343 आएगा। और ये इस साइड पे क्या हो रहा है जमा हो रहा है, तो जब इस साइड पे ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 91, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपके लिए मैंने ये सारे फार्मूले लिखे हैं, ये भी आपको पता है ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब वाले, ये आपको पहले से आए, और ये फार्मूला भी आप जानते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये एक नया फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, जो अभी हम जिसके क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसको हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन फिर ये जो दो है कॉमन ले भी सकते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर
+2 कॉमन आ गया तो AB + BC + CA, ये हमारे पास इस शक्ल में भी आ सकता है और इन क्वेश्चन में हम इसी शक्ल को यूज़ करते हैं फार्मूले की। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 फार्मूले हैं स्केयर वाले। उसके बाद हमारे पास फार्मूले शुरू होते हैं क्यूब के, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें A + B होल क्यूब वाला फार्मूला मैंने लगाया है, A³ + B³ + 3AB A + B, और A - B वाला क्यूब वाला भी फार्मूला है, A - B होल क्यूब। तो देखें यही फार्मूला है, बस साइन सबके चेंज कर देंगे, प्लस वाले में सारे प्लस वाले होंगे और माइनस वाले में सारे माइनस वाले होंगे। देखिए ए स्क्वायर सिर्फ प्लस वाला है, बाकी सारे देखिए माइनस वाले हैं। जहाँ जहाँ पे माइनस था वहाँ मैंने प्लस, जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ मैंने माइनस लगा दिया है। ये होल क्यूब वाले थे, ये अलहदा क्यूब है, A³ + B³ अलहदा अलहदा इन सब का क्यूब है, तो इसको हम लिखते हैं A + B A² - AB। देखें बाकी सब ठीक है, यहाँ पे माइनस आता है, और ये माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आता है, बाकी सब प्लस के हैं। ये आप इन दोनों को जैसे भी याद रखें ऐसे याद रख सकते हैं, यानी आप माइनस साइन सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी बिल्कुल फार्मूला सेम है। इस पे यहाँ पे माइनस है और इधर माइनस वाले में यहाँ पे माइनस है। और एक आखिरी फार्मूला ये है A³ + B³ + C³ - 3ABC। तो ये भी आपने जैसे भी याद रखना है याद रख लें। ये फार्मूला इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ये ज़्यादा यूज़ होंगे, तो फिर भी आप इसको भी याद कर लें। A + B + C A² + B² + C² - AB - BC - CA। तो ये जो इतने भी फार्मूले हैं 6 वो थे, 6 और 4 10 और 1 11। तो ये 11 फार्मूले आप अच्छी तरह ज़हन में रख लें और सारे एक्सरसाइज में ये फार्मूले आप यूज़ होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक लाजमी कर दिया करें और लाजमी अपने कमेंट्स में मेंशन भी किया करें कि कहाँ से मैंने मिस्टेक की है या इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। शुक्रिया।